तो साल था 2007। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी। उस सीरीज में 13 साल का पाकिस्तानी लड़का था। नहीं, वो ग्राउंड में तो कोई मैच नहीं खेला, बल्कि बाउंड्री पर बॉल पिकर था। और 5वें ओडीआई में जेपी डुमनी ने जब लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो इतनी तेज आई बॉल को उसने बाउंड्री पर बड़ी आसानी से पकड़ लिया। कमेंट्री कर रहे यान बिशप ने उसकी तारीफ की और कहा कि ये लड़का आगे कुछ कमाल करेगा। और तब किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जो साधारण लड़का आज एक बॉल पिकर था, कल वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा। उस सीरीज की कुछ यादें अपनी जुबानी उस लड़के ने बताई कि उस टेस्ट सीरीज में इंजमाम उल हक ने अपना लास्ट टेस्ट भी खेला था। मैंने उन्हें आते हुए देखा, आउट होकर फ्रस्ट्रेट होकर जाते हुए देखा। वो एक लम्हा आज भी मेरे दिमाग में साफ है। मैं अपने सपने को लेकर हमेशा से ही कमिटेड था और आज मैं पाकिस्तान का कैप्टन हूँ। दोस्तों, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज और इस वक्त दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार बाबर आजम है, जिन्होंने कल नेपाल के खिलाफ ताबड़तोड़ 151 रन ठोक कई कीर्तिमान बना दिए। भले ही आज उन्होंने पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन उनका करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी उनके एमएमएस लीक हुए तो कभी विराट के लिए उस ट्वीट पर उन्हें क्रिटिसिज्म मिला, तो कभी खराब इंग्लिश के लिए उनकी धज्जियां उड़ाई गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक साधारण से बॉल बॉय का रिकॉर्ड ब्रेकर बॉय बनने तक का सफर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। मोहम्मद बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाबर का निकनेम बॉबी भी है, जो कि हमने अक्सर सुना है। आपको बता दें कि कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल बाबर के चचेरे भाई हैं, जो कि पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर्स रह चुके हैं। अब क्रिकेट तो बाबर के खून में था ही। जब बाबर स्कूल में थे तब एक कलंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनके बारे में सुनना, इनकी क्रिकेटिंग जर्नी फॉलो करना बाबर को काफी पसंद था। उनमें भी इस खेल के लिए अद्भुत जुनून आ गया और उन्होंने एक क्रिकेटर बनने को ठान ली। तो बस निकल पड़े वे क्रिकेटर बनने की राह पर। और उनकी लाइफ के पहले कोच थे राना सदीक, जिनकी गाइडेंस में उन्होंने क्रिकेट की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सीखी। और छोटे बड़े हर प्लेटफॉर्म पर खेलने के बाद आजम ने बड़ी शालीनता से एज ग्रुप क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसकी शुरुआत हुई अंडर 15 के टूर्नामेंट से। यही नहीं, अपने क्रिकेट के जुनून को उन्होंने एक अलग एक्सपीरियंस में चैनलाइज किया 2006 में एक बॉल बॉय के रूप में। 2007 वो पहला मौका था जब पहली बार बाबर दुनिया की नजरों में हाईलाइट हुए, जब उन्होंने डुमनी का वो गगनचुंबी छक्का बड़ी ही आसानी से बाउंड्री पर कैच कर लिया था। 2 साल बॉल पिकर रहे बाबर 2010 में ठीक 15 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, जहाँ पहले मैच में उनका वो शानदार शतक बुलाया नहीं भूलता। भले पाकिस्तान को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट बाबर बेहद ही कंसिस्टेंसी के साथ खेले, जिसने सबका दिल जीत लिया। छोटी उम्र से ही बाबर ने जो अपनी क्लास और एलिगेंस का नजारा पेश किया, उसने तो सबको अपना मुरीद बना लिया। 2012 के अंडर 19 एशिया कप में वे पाकिस्तान के कप्तान थे, जिन्होंने अधिकतर मैचेस में टीम के लिए टॉप स्कोर किया और क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचाया। इस टूर्नामेंट में 287 रन बनाकर वे टॉप स्कोरर भी रहे। बाबर ने 2010 में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। सालों डोमेस्टिक सर्किट में रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद आखिरकार 2015 में बाबर को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया। जब मई में जिम्बाब्वे पाकिस्तान खेलने आई थी तो बाबर को तीसरे ओडीआई में डेब्यू कराया गया, जहां उन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल इनिंग्स में 50 जड़कर बड़े मंच पर अपने टैलेंट का नजारा पेश कर दिया। हालांकि उनके T20 और टेस्ट करियर की शुरुआत 2016 में हुई, जब उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत ही एक डे नाइट टेस्ट में की और अपनी पहली इनिंग्स में 69 रन भी जड़ दिए। यही वही मैच था जहां अजहर अली ने 302 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। अभी बाबर के टैलेंट की महज झलकियां मात्र आई थी, लेकिन अब वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2016 ओडीआई सीरीज में बाबर ने 56 फाड़ रन बनाए। पहले मैच में 120, दूसरे में 123 और फिर तीसरे ओडीआई में 170 रन जड़कर बाबर ने 3 ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। वो 350 प्लस रन बनाने वाले पहले प्लेयर भी बने। वे 2016 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ओडीआई और T20 में रन बनाने वाले बैट्समैन भी बने। 2017 में केवल 21 पारियों में 1000 ओडीआई रन पूरे करने वाले वो फखर के साथ ज्वाइंट सबसे तेज पाकिस्तानी भी बने। यही वो साल था जब वे पहली बार आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में भी आए। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ओडीआई में शतक आज तक केवल एक जहीर अब्बासी जड़ पाए थे, लेकिन बाबर दूसरे बने और 36 साल बाद उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। 2017 की वो चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का भी बाबर हिस्सा रहे। बाबर ने वैसे तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, लेकिन कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी बना डाले जो कि अनबिलीवेबल थे। वे 7 ओडीआई शतक जड़ने वाले सबसे तेज बैट्समैन भी बने। इसी वर्ष उन्होंने ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। 2018 में जब बाबर टॉप के फॉर्म में लग रहे थे, उसी समय आया न्यूजीलैंड सीरीज, जहां उन्होंने 5 ओडीआई में सिर्फ 31 रन बनाए। ये उनका आज तक का सबसे घटिया प्रदर्शन है, बस इसका बदला उन्होंने T20 में लिया, नंबर 1 बैट्समैन बनकर। 2019 के वर्ल्ड कप तक बाबर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, जहां उन्होंने किसी भी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी बल्लेबाज के वर्ल्ड कप में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे कम पारियों में 3000 रन भी पूरे किए। सिर्फ 8 पारियों में 474 रन जड़कर पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर रहे। अगले ही वर्ष उन्हें ओडीआई और T20 का कप्तान बनाया गया, जिसके दम पर बाबर ने पाकिस्तान के लिए कई उपलब्धियां हासिल की। विराट कोहली के जिस रिकॉर्ड को कभी हाशिम अमला ने तोड़ा था, आज उन्हीं रिकॉर्ड्स को बाबर तोड़ रहे थे। 2021 वो समय आया जब बाबर ने सबसे तेज सिर्फ
76 ओडीआई इनिंग्स में 13 सेंचुरी पूरी की। यही नहीं, 1258 दिनों से ओडीआई क्रिकेट के टॉप पर चल रहे विराट कोहली को भी उन्होंने अपनी लाजवाब गेंद से उनकी नंबर 1 रैंकिंग से हटा दिया। बाबर टॉप क्लास 865 की रेटिंग के साथ ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बने और तब से उनकी तुलना विराट कोहली से होने लगी। यही वो साल था जब बाबर आजम ने अपने टी20 करियर का पहला शतक लगाते हुए 122 रन की जानदार पारी खेली थी। यहीं से वो इस फॉर्मेट के शीर्ष पर भी आ गए। टी20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। हाँ, बात और है कि मैथ्यू वेड ने जिस कदर अफरीदी को वो 3 छक्के मारे, उसने पाकिस्तान का सफर खत्म कर दिया। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में बाबर ने अपनी अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को फाइनल तक पहुंचाया, परंतु इंग्लैंड से जीत नहीं सके। ये टूर्नामेंट बाबर के लिए सबसे घटिया रहा, जहां उनके बल्ले से ना ही कोई परफॉर्मेंस आई, ना ही स्ट्राइक रेट 100+ हो पाया। एक कप्तान के तौर पर वैसे भी बाबर ने कई ब्लंडर किए, लेकिन टी20 में रिजवान के साथ ओपन करना उनमें से एक था, क्योंकि बाबर की गेम एंकर करने की है। हिटिंग में उतने टॉप पर नहीं आते। इस चीज का पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान आया और दूसरे टेस्ट में खेलेगी बाबर की 196 की लाजवाब इनिंग्स किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट की चौथे इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर था। और तो और अगले मैच में एशिया के लिए 4000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने। ये रिकॉर्ड यही खत्म नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में सेंचुरी जड़ने वाले वे पहले पाकिस्तानी कप्तान बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 101 रनों की पारी खेल बाबर 3 टी20 शतक जड़ने वाले पहले कैप्टन भी बने। और कल उन्होंने अपनी बाबर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक पन्ना और जोड़ा, जब नेपाल के खिलाफ उन्होंने महज 131 गेंदों पर 151 रन जड़े। 19वां ओडीआई सेंचुरी जड़ सिर्फ 102 इनिंग्स में ये कारनामा सबसे तेज करके दिखाया। साथ ही सबसे तेज 5000 ओडीआई रन पूरे किए। बाबर आजम ने अभी तक अपने सुनहरे करियर में कुल 49 टेस्ट, 103 ओडीआई और 104 टी20 में 13000+ इंटरनेशनल रन बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, कई बार उन्होंने जरूरत से ज्यादा स्लो टी20 इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से उन्हें शेल्फिश कह के ट्रोल भी किया गया। और तो और उनका इंग्लिश इंटरव्यू 4 शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, डेफिनेटली, डोमिनेंट, मोमेंटम, ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है। खैर, बंदा अपनी इंग्लिश से बिल्कुल अपोजिट टॉप क्लास प्लेयर है। अब इनको कई और रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने बाकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के विराट कोहली की, बेताज बादशाह बाबर आजम की।